इसके अलावा ये बदलाव यूएस रशिया रिलेशन के बड़े कंटेक्स्ट में भी देखा जा सकता है। पहले ऐसे अमेरिकन प्रेसिडेंट बने थे जिन्होंने यूक्रेन के रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए ऑफेंसिव वेपन्स जैसे कि जेवलिन मिसाइल तक भेजी थी। ट्रंप की तारीफ और उनकी रशिया पॉलिसी पर लोगों ने खूब मजाक उड़ाया जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था और क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया था और साथ में डोनबास के इलाके में एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट भी छेड़ दिया था। ट्रंप को ये बात काफी पसंद आई कि पुतिन उन्हें एक स्मार्ट और शक्तिशाली लीडर के रूप में देखते हैं। अमेरिका और रशिया के बीच दोस्ती हो जाए तो ये दोनों देशों के लिए और शायद पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, दुनिया के दो सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल टाइटन्स डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन जब एक स्टेज पर आते हैं तो ये कोई मामूली मुलाकात नहीं होती, बल्कि एक ऐसा डिप्लोमेटिक धमाका होता है जो पूरी दुनिया की नई नई हेडलाइंस बनाने का काम करता है। ये कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जो कभी दोस्ती का सपना था, कभी मीम्स का तमाशा बना और अब गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट के तूफान में बदल गया है। चलिए इस रोलर कोस्टर राइड को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करते हैं, एक ऐसा सफर जो ग्लोबल पॉलिटिक्स के मजे से लेकर जंग के मैदान तक जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी 2014 से शुरू होती है जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था और क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया था और साथ में डोनबास के इलाके में एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट भी छेड़ दिया था। इस घटना ने यूएस और रशिया के बीच एक कोल्ड वॉर का माहौल बना दिया। तब अमेरिका में दो विचार उभर रहे थे, एक तरफ रशिया पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सैंक्शन लगाने का जोर था और दूसरी तरफ थोड़ी डिप्लोमेटिक नरमी दिखाने का जोर था। इसी के बीच में 2016 के यूएस इलेक्शन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पॉलिटिक्स में अपनी धमाकेदार एंट्री कर ली। उन्होंने खुलकर कहा कि वो रशिया के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं और वो पुतिन को एक ऐसा लीडर मानते हैं जो शायद उतने बुरे नहीं है जितना दुनिया उनके बारे में सोचती है। पर दोस्तों, ये बात डेमोक्रेटिक लीडर्स के लिए एक मौका बन गई थी, जिन्होंने ट्रंप को रशियन पपेट के रूप में दिखाना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर यह पूरा सीन मीम्स के हंगामे के अंदर बदल गया था। ट्रंप की तारीफ और उनकी रशिया पॉलिसी पर लोगों ने खूब मजाक उड़ाया। फिर क्या हुआ? फिर 2016 के इलेक्शन कैंपेन के दौरान ट्रंप का रवैया पुतिन के लिए काफी गर्मा गर्मी भरा और ऑप्टिमिस्टिक भी था। उन्होंने ये विचार रखा कि वो पुतिन के साथ अच्छे से काम कर सकते हैं, शायद वो एक पर्सनल बॉन्ड भी बना सकते हैं पुतिन के साथ। ट्रंप को ये बात काफी पसंद आई कि पुतिन उन्हें एक स्मार्ट और शक्तिशाली लीडर के रूप में देखते हैं और उन्होंने इसका खुलकर मजा लिया। उन्होंने ये भी माना था कि अगर अमेरिका और रशिया के बीच दोस्ती हो जाए तो ये दोनों देशों के लिए और शायद पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन ये सपने को तब झटका लगा जब यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने खुलासा किया कि रशिया ने 2016 के इलेक्शंस में इंटरफेयर किया था और हिलरी क्लिंटन की कैंपेन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। ट्रंप ने इन इल्जामों को कभी पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये उनकी जीत पर एक दाग लगा देगा। लेकिन ये सोचना गलत होगा कि ट्रंप रशिया के मामले में एकदम सॉफ्ट ही रहे हैं। उनकी पहली प्रेसिडेंसी के दौरान रशिया पर काफी सख्त सैंक्शंस लगाने का काम उन्होंने किया था और वो पहले ऐसे अमेरिकन प्रेसिडेंट बने थे जिन्होंने यूक्रेन के रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए ऑफेंसिव वेपन्स जैसे कि जेवलिन मिसाइल तक भेजी थी। ये एक साफ संकेत था कि रशिया के मामले में ट्रंप जो है वो कमजोर नहीं लगना चाहते हैं या कमजोर का टैग अपने नाम दर्ज नहीं होने देना चाहते हैं, चाहे उन्हें कोई कितना भी टोंट क्यों ना करता रहे। फिर 2024 के इलेक्शन कैंपेन में ट्रंप का मैसेज थोड़ा और एम्बिशियस हो गया, थोड़ा और ऑप्टिमिस्टिक हो गया। उन्होंने दावा किया कि वो रशिया यूक्रेन वॉर को सिर्फ 24 घंटे के अंदर खत्म कर देंगे। ये एक बहुत ही बड़ा वादा था और ट्रंप के कुछ डिप्लोमेटिक विंस ने इस उम्मीद को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम किया। उन्होंने गाजा में एक सीजफायर करवाया, खैर बाद में वो टूट गया, लेकिन इसकी शुरुआत ट्रंप के द्वारा ही हुई। फिर कोंगो और रवांडा के बीच एक पीस डील भी इनके ही नाम दर्ज हुई। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर ये वो एक चैलेंज रहा जहां डोनाल्ड ट्रंप का जादू जो है वो अभी तक नहीं चल पाया है। उन्होंने बार बार सीज फायर की बात की। एक बार तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुतिन से सीधा जंग को रोकने का उन्होंने ऐलान किया, लेकिन पुतिन का जवाब सिर्फ और ज्यादा एग्रेशन के रूप में आया। उन्होंने यूक्रेन पर मिसाइल्स और बॉम्बिंग्स के साथ इसका जवाब देने का काम किया। इससे ट्रंप का गुस्सा और निराशा हमको साफ दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि पुतिन के साथ एक रीसेंट पोल ने उन्हें काफी डिसअपॉइंट करने का काम किया है, क्योंकि पुतिन ने अमेरिका पर इल्जाम लगाया और इस जंग को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम किया। ट्रंप ने यह भी कहा है कि पुतिन का ये एग्रेसिव रवैया और उनकी वॉर को जारी रखना एक खून की नदी जैसा है जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साथ में दोस्तों,
ट्रंप का पुतिन के प्रति ये बदलाव या बदला हुआ जो रवैया है सिर्फ एक पर्सनल गुस्सा नहीं है, ये एक बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का संकेत हो सकता है। ट्रंप शुरू से ही एक ऐसे लीडर रहे हैं जो अपने इमेज को लेकर काफी सेंसिटिव हैं। उन्हें पुतिन के साथ दोस्ती का सपना शायद इसलिए था क्योंकि वो एक ऐसे ग्लोबल लीडर के रूप में दिखना चाहते थे जो दुनिया के सबसे टफ प्लेयर के साथ भी डील कर सके। लेकिन जब पुतिन ने उनके एफर्ट्स को ठुकरा दिया और रशिया यूक्रेन वॉर को और भी ज्यादा भड़काने का काम किया, तो ट्रंप के लिए एक पर्सनल और पॉलिटिकल झटका था। ये सिर्फ उनकी फॉरेन पॉलिसी का सवाल नहीं है, ये उनकी क्रेडिबिलिटी का मामला है, क्योंकि उन्होंने अपने सपोर्टर्स को वादा किया था कि वो इस जंग को 24 घंटे के अंदर खत्म कर देंगे। इसके अलावा ये बदलाव यूएस रशिया रिलेशन के बड़े कंटेक्स्ट में भी देखा जा सकता है। रशिया के साथ अमेरिका का रिश्ता हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड ही रहा है। कोल्ड वॉर के बाद से लेकर अब तक दोनों देश कभी दोस्त नहीं बन पाए हैं, बल्कि इन दोनों के बीच में एक अनईजी ट्रूथ जो है वो हमेशा रहा है। ट्रंप का ये नया गुस्सा शायद अमेरिका को एक नई डायरेक्शन में ले जाए। हो सकता है कि रशिया पर और ज्यादा सख्त सैंक्शंस वो लगाए या यूक्रेन को और अग्रेसिव मिलिट्री सपोर्ट देना शुरू करे। लेकिन ये भी मुमकिन है कि ट्रंप अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी पर वापस आ जाए, क्योंकि आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप एक दिन कुछ बोलते हैं, अगले दिन वो कुछ बोलते हैं। वो कभी भी अपनी बात के ऊपर टिके हुए नहीं रह सकते हैं और हो सकता है कि वो पुतिन के साथ एक नई डील करने की कोशिश भी करे। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी का हॉलमार्क है और यही वजह है कि दुनिया इस रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस भी है। इसीलिए दुनिया जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन कोई लव स्टोरी के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों, तो ये है ट्रंप और पुतिन के रिश्ते का सफर, एक ऐसा ड्रामा जो दोस्ती के सपनों से शुरू हुआ, मीम्स के हंगामे से गुजरा और अब गुस्से और निराशा के मोड़ पर आकर खड़ा है। और दोस्तों, लव स्टोरीज में भी ऐसा ही होता है। क्या ट्रंप अब रशिया पर और ज्यादा सख्त होंगे? क्या वो यूक्रेन वॉर को खत्म करने का अपना वादा पूरा कर पाएंगे, या फिर ये गुस्सा एक नए डिप्लोमेटिक ट्विस्ट की शुरुआत है? एक बात तो पक्की है, जब ट्रंप और पुतिन की बात होती है तो दुनिया के कान खड़े हो जाते हैं और हर नए चैप्टर में हमको नया सरप्राइज देखने को मिलता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।